हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 151 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। भारतीय संविधान के मुताबिक कौन सा इनमें से फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स है किसी भी कंट्री को गवर्नेंस के लिए। तो उसका सही आंसर है सी, द डीपीएसपी एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 37 सीधा सीधा कहता है कि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि जस्टिसिएबल नहीं है। अगर इनमें से किसी का भी वायलेशन होता है तो आपको किसी भी कोर्ट में इसके रिगार्डिंग केस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, The purpose of the inclusion of DPSP in the Indian Constitution is to establish। किस उद्देश्य से DPSP को भारतीय संविधान में रखा गया है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बेसिस पे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is or are included in the DPSP। दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से इसमें DPSP का हिस्सा है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी जो ट्रैफिक होता है ह्यूमन बींग का, यानी खरीद फरोख्त जो होती है इंसानों की, और फोर्स्ड लेबर इसकी मनाही। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ द इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड ऑफ अदर ड्रग विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। कहने का मतलब है उस चीज़ की मनाही जो कि काफ़ी हानिकारक है आपकी सेहत के लिए, उन चीज़ों को हटा के जो कि किसी मेडिसिनल पर्पज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो आपको बताने में से कौन सा डीपीएसपी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली। पहला वाला गलत है। प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ये आपके डीपीएसपी नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 23 में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रिंसिपल्स अमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डीपीएसपी बाय द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा प्रिंसिपल 42वें संवैधानिक संशोधन की मदद से डीपीएसपी में लाया गया है। तो इसका सही आंसर है बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किसी इंडस्ट्रीज को मैनेज करने में, ये है आपका आर्टिकल 51 में। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। हमारे भारतीय संविधान में विश्व स्तरीय जो शांति या सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा की, तो वो किस आर्टिकल किस उसमें पार्ट में दिया गया भारतीय संविधान के, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी, डीपीएसपी में दिया गया है, आपका आर्टिकल 51 है। द डीपीएसपी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। डीपीएसपी को 3 अलग अलग बड़े कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एक सोशलिस्ट बेसिस पे है, दूसरा गांधीयन के विचारों पे है, और दूसरा गांधीयन विचारों, और तीसरा हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल्स पे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला है देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। यानी भारतीय संविधान में किसी तरीके का कोई भी प्रोविज़न मौजूद नहीं है जिसमें ये दिया गया हो कि बोथ मैन एंड वुमेन हो, उनको इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट मिलेगा। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस। यानी हमारा भारतीय संविधान जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनको डिफाइन यानी बताता नहीं कि कौन आता है या कौन नहीं आते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली। पहला वाला गलत है। आर्टिकल 39D में सीधा सीधा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन दिया गया, यानी डीपीएसपी में ये भी दिया गया है।
तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, Which one of the following articles of the DPSP deals with the promotion of international peace and security? यानी हमारे भारतीय संविधान में जो DPSP मौजूद है उसके किस आर्टिकल में विश्व स्तरीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है? तो उसका सही आंसर है ए, आर्टिकल 51। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? भारतीय संविधान इंडिया की बात करें, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सबसे बेहतर एक रिलेशनशिप, एक सामंजस्य दिखाता है राइट्स और ड्यूटीज दोनों के बारे में? तो इसका सही आंसर है ए, राइट्स आर को रिलेटिव विथ ड्यूटी। यानी जो हमारे अधिकार हैं वो हमारी कहीं ना कहीं जो ड्यूटीज़ है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उससे जुड़ी हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। भारतीय संविधान के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है फंडामेंटल राइट्स, सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और थर्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दिया विच ऑफ द अबव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम यानी NSAP लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 ऑप्शन दे रहेगा, तो इनमें से किसकी पूर्ति NSAP द्वारा की जाती है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, 1 और 3 ओनली। जो NSAP है हमारा, ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है, यानी कि देख रेख उसकी जो मंत्रालय हमारा रूरल डेवलपमेंट का यानी गांवी विकास का, तो वो इसको देखता है। सेकेंड है द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। तो गांव और शहर दोनों में ही ये प्रोग्राम लागू होता है। इट कंप्राइजेज ऑफ 5 स्कीम, इसमें टोटल 5 स्कीम है। पहला है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, दूसरा है इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम, तीसरा है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, चौथा है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और पांचवा हमारा अन्नपूर्णा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू टू द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। पहला है अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दीज ड्यूटीज़। पहला दिया है कि जो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस लाया गया जो कि इन ड्यूटीज़ को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करती हैं यानी कि लागू करती हैं। दूसरा है दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, यानी ये लीगल ड्यूटीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि ना पहला सही है ना दूसरा। डीपीएसपी और फंडामेंटल दोनों नॉन जस्टिसिएबल है, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, ये चीज़ें बेसिक्स हैं। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशंस डज प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट, यानी हमारा संविधान डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बात करता है, यानी कि इसको लागू करने का काम हमारे जुडिशरी करेगी। तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट कोरिलेट विद द लीगल ड्यूटीज बिकॉज ऑफ लॉ वॉज नॉट इनएक्टेड टू इन्फोर्स दैम, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कोरिलेट नहीं है क्योंकि कोई भी कानून ऐसा नहीं बना है जो उसको लागू करे, क्योंकि ये डायरेक्ट कोर्ट्स से ही लागू होता है, तो इसलिए ये नॉन कोरिलेटिव होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 150 था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था Which of the following is not a water hygiene disease,
यानी में से कौन सी बीमारी पानी के द्वारा नहीं होती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, डायरिया। तो पानी के साफ सफाई से इसका कोई लेना देना नहीं है इस बीमारी का। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का इन जीएस टेस्ट पेपर 151 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट वेजिटेशन इन इंडिया इज मोस्टली फाउंड इन। जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो इंडिया में कहाँ ज़्यादातर पाई जाती है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए मालाबार कोस्ट, बी सुंदरबन, सी रण ऑफ कच्छ या डी दंडकारण्य। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमें हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अपने। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड